हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, रेलवेज में एनटीपीसी की भर्ती आ चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट वाइज क्या होता है और कहाँ पे किस मेडिकल स्टैंडर्ड में कितनी पोस्ट है। यदि आपको मान लीजिए स्टेशन मास्टर बनना है तो आपको कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लेना होगा और किस किस पोस्ट के लिए इस बार फ्रेंड्स लेसिक सर्जरी स्पष्ट रूप से लिखा है रेलवे के फॉर्म में। एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है कि किस किस पोस्ट के लिए आप लेसिक सर्जरी अलाउ है। तो अगर आपकी आँख में लेसिक सर्जरी पहले से हुई है या फिर आप लेसिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे मालूम हो जाएगा कि आप लेसिक सर्जरी करवाने के बाद किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर फ्रेंड्स, कौन-कौन सा मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है ये फॉर्म फिल करने से पहले, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड किसमें हैं, ताकि आप सही प्रेफ़रेंस को सेलेक्ट कर लें। क्योंकि पोस्ट प्रेफ़रेंस भी एक चीज़ है आपके फॉर्म में, जब फॉर्म फिल करेंगे तो यह भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा जो भी है। और भी अगर कोई डाउट हो तो हमारी एनटीपीसी की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है एनटीपीसी अपडेट्स, उसमें जाके आप लोग क्लियर कर सकते हैं अपने जो डाउट्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू पास अ रिक्विजाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद रेलवे में मेडिकल टेस्ट होता है। तो हमने भी ऐसे करवाया था जब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, लेकिन मेरा आरआरबी जेई के लिए हो गया था, तो मैं फिर बाकी स्टेज के एग्ज़ाम एनटीपीसी के लिए नहीं दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम मेडिकल टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो मेडिकल टेस्ट रेलवे में ज़्यादा ज़रूरी होता है वो विजुअल एक्विटी, मतलब कि दृश्य वाली जो आँख से देखने वाली चीज़ें हैं उसके संबंध में होता है। और जनरल फिटनेस तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उसके लिए अलग स्टैंडर्ड हैं, आप लोग देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन-कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे बेहतर जो मतलब कि सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है। अगर आपका A2 है तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि A2 में क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम लोग आँख चेक कराते हैं तो इसमें दूरदृष्टि और निकट दृष्टि की बात चलती है। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस विज़न 6/9 6/9 दोनों आँख का, लेफ्ट और राइट दोनों आइज़ का, विदाउट ग्लास। इसमें क्या है, आपको चश्मा नहीं पहनना है, तब 6/9 रहेगा, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नो फॉगिंग टेस्ट। फ्रेंड्स, फॉग टेस्ट होता है एक, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, आप लोग जब जाएँ अपना जाँच कराने तो इसको दिखवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है फॉगिंग टेस्ट इसमें हो। फिर फ्रेंड्स, नियर विज़न में क्या है, 0.6 विदाउट ग्लास। इसके साथ क्या है फ्रेंड्स, आपको कुछ और टेस्ट जो कलर विज़न 100% ज़रूरी होता है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप नहीं जान पाएँगे। फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंड अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या होता है तो आप लोग ज़रूर इसको सर्च करें यूट्यूब या गूगल पे, आपको मालूम हो जाएगा। फिर बाइनोकुलर टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विज़न टेस्ट, फिर नाइट विज़न और मायोपिक विज़न। ये आपके A2 कैटेगरी में है। फिर फ्रेंड्स, अगर दूसरा सीरियल नंबर की बात करें तो इसमें A3 है। A3 में क्या है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, पहले ही बात करी। 6/9 इसमें फ्रेंड्स क्या है, आप चश्मा पहन के भी टेस्ट दे सकते हैं, विथ और विदाउट ग्लास लिखा है। और पावर ऑफ जो लेंस है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी सारे टेस्ट इसमें जस के तस हैं। विज़न टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट, कलर विज़न और नाइट विज़न, मायोपिक विज़न। फिर फ्रेंड्स, जो B2 है, B2 भी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें क्या है, 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लास चल सकता है। पावर ऑफ लेंस 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन 0.6 तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन
वाइनाकुलर विजन ही इसका दूसरा नाम है और एटसेट्रा। लेकिन इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 4 डायोप्टर लेंस की बहुत बड़ी पावर होती है, इतना तो किसी का नहीं होता होगा, या होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्रेंड चौथा स्टैंडर्ड जो है वो C2 है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, और डिस्टेंस विजन 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लास। अब चश्मा के साथ भी, बिना चश्मा के भी आप देख सकते हैं। 0.6 आपका रहना चाहिए, कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स यह मेडिकल स्टैंडर्ड की बात रही। अब फ्रेंड्स अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किए हैं, तो स्टेशन मास्टर में इस बार होगा CBAT, साइको टेस्ट, जिसे आप लोग जनरल बोलते हैं। तो साइको टेस्ट के लिए जब आप जाएंगे तो इसमें क्या है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना होगा विजन के लिए। तो आप क्या है, इसको फिल करके जो आपके CMO वगैरह हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, जो फेमस है, रिनाउंस्ड हैं, उनसे आप साइन करवा के मुहर लगवा के इसको ले जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय, जब आपका CBAT होगा। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मालूम है कि CBAT में क्या होता है, कितने गुना लड़के जाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में NTPC में CBAT के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा ले जाना होगा जो कैंडिडेट स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर हम अगली बात करें, तो जो कैंडिडेट लेसिक सर्जरी करवाए हैं उनके लिए क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। यह कब सबमिट करना पड़ेगा? अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर रिगार्डिंग लेसिक और अदर करेक्टिव आई सर्जरी। अगर आप आँख की सर्जरी करवाए हैं और लेसिक सर्जरी है, अगर आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो यह सेल्फ डिक्लेरेशन आपको करके जमा करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय ही। तो आप लोग इसको चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं और भर के इसको रेडी रख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें, तो जो मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु अंडरगोन लेसिक सर्जरी, तो इसमें भी आपको यह सर्टिफिकेट भी एक बनवाना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड का लेटर है, यहाँ पे कैंडिडेट हु है अंडरगोन लेसिक सर्जरी, और वहाँ पे कौन सी कैटेगरी में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। तो अगर जो लेसिक सर्जरी करवाया है वो A1 A2 A3 के लिए अनफिट है, A1 A2 A3 पोस्ट के लिए अनफिट है। B1 और B2 के लिए क्या है, वह फिट है, लेकिन उसके साथ कुछ एक कंडीशंस दी गई हैं। इस कंडीशंस में जैसे कि नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है समस्या। और फिर लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सबस्टेंशिएटेड विथ अ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय स्पेशलिस्ट। 1 साल के पहले की अवधि से हुआ हो, और उसमें क्या है कि आई स्पेशलिस्ट से आपका लिखित होना चाहिए, और कोई कार्नियल थिकनेस, जो रेसिडुअल कार्नियल थिकनेस है फ्रेंड्स, यह मेडिकल टर्म है, इसके विशेषज्ञ ना हम हैं ना ही आप हो सकते हैं। यह क्या है, डॉक्टर ही आपको बता सकता है। और C1 और C2 के लिए भी फिट है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें बिना किसी कंडीशन के। तो फ्रेंड्स आपकी जो यह वैकेंसी आई है, अगर इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें हम, तो इसमें A2 A3 B2 C2 दो कैटेगरी। इसके लिए तो क्या है कि लेसिक सर्जरी वाले एलिजिबल हैं, लेकिन इस दोनों पोस्ट के लिए जिसमें चाहिए A2 A3, उसके लिए लेसिक सर्जरी वाले एलिजिबल नहीं हैं। आप यह देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं, यह भी देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे स्पष्ट रूप से लेटर है, और यहाँ पे जो रेलवे का सर्कुलर है उसके बिहाफ पे बताया गया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आप यह देख लीजिए, लेसिक सर्जरी सिर्फ B1 B2 C1 C2 के लिए अलाउ है। बाकी वीडियोज अच्छी लगी हो आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।